हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंद्रा एकादशी की कथा। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी में भगवान सालिग्राम की पूजा का विधान है तथा प्रसाद में तुलसा की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है और वह दिव्य लोक में जाते हैं। और इंद्रा एकादशी की पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप ज़रूर देखिएगा। अब हम इसकी कथा कहेंगे, तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक लोटा जल ले लीजिएगा, जहाँ भी आपने पूजा की हो वहीं बैठ जाइएगा, हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेकर। और अब हम अपनी कथा को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े पाप का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जो सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था और सदैव चिंतन में ही लीन रहता था। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही एक देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ गए। उन्हें देखकर राजा हाथ जोड़कर विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनका पूजन आदि करते हैं और उन्हें आसन पर बिठाते हैं और नारद जी से बोले, मुनीश्वर, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा में मध्य में ही मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे कि हे नारद जी, आप मुझे बताइए कि इस एकादशी के व्रत को कैसे कर सकते हैं। इस व्रत की विधि क्या है, आप मुझे बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें और इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाले दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइएगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को सालिग्राम भगवान की मूर्ति को भोग लगाएं।
भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नवेद आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने अपने सामने इंदिरा एकादशी का महात्म तुमसे वर्णन किया है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में स्थान पाता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुना दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।